हर हर महादेव. I hope everybody is doing great in their life and making the best out of it. So आज मैं बहुत लेट हो गया व्लॉग शूट करने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि अब पज्जू व्लॉग्स बनाना तो शुरू कर दिए, लेकिन अब और क्या करेगा. सो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी. तो अभी मुझे लगा कि घर से थोड़ा बाहर निकलता हूँ, थोड़ा नेचर में जाता हूँ, क्यों ना थोड़ा व्लॉग शूट कर लेता हूँ और देखते हैं हाउ इट गोज़. तो अभी बेसिकली मैं जा रहा हूँ धार अपने भाई अंकित के साथ. तो जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि कल जो मैं घास काट रहा था तो वो मैं हाथ से काट रहा था, दाची से. बट अब कहीं ना कहीं टाइम के साथ साथ ये सब चीज़ें रिप्लेस हो चुकी है. तो जैसे कि पहले ट्रेडिशनल वे ये होता था कि लोग दाची से घास काटते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया और बहुत सारी चीज़ें होती गई, मॉडर्नाइजेशन लाइफ आ चुकी है, तो अब इन सब चीज़ों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है. तो अभी हम जो है घास काटने जा रहे हैं. तो आज जो हम घास काटेंगे, आज हम मशीन से काटेंगे. तो ये धार आ चुके हैं हम. इस पोर्शन में तो पूरा क्लियर है. अब धीरे धीरे एप्पल्स का साइज भी बढ़ रहा है. और अंकित यहाँ पर. हाँ अंकित, फर्स्ट टाइम काट रहा है आज? फर्स्ट टाइम तो नहीं, दूसरी तीसरी बार काट रहा हूँ. चल फिर अभी काटते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. तो आजकल जैसे चेरी का सीज़न भी चला है, तो अभी हम यहाँ अपने ऑर्चर्ड से फ्रेश चेरी तोड़ के खा रहे हैं. बट ये आदि चिड़िया और सारे जो बर्ड्स होते हैं वो इनको छोड़ते ही नहीं है. तो अभी हम थोड़ी थोड़ी खा रहे हैं. ये देखो ऊपर चिड़िया की जो आवाज़ें आ रही है. देखो तोते ये खा लेते चेरी, ये छोड़ते ही नहीं. पर कितना सही है यार. अब भैया ऊपर पेड़ में चढ़ेंगे और चेरीज को तोड़ेंगे. भैया क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र. जूसी तो है चेरीज. गांव में ये बहुत सही सीन रहता है कि अपनी चीज़ें उगाओ और अपनी चीज़ें खाओ. सो ना कोई अडल्ट्रेशन और एकदम सब कुछ प्योर और क्लीन. सो कहीं ना कहीं गांव की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. चलो थोड़ा ट्राई तो कर ही लिया कि घास कैसे काटते हैं मशीन के साथ. बट कहीं ना कहीं मशीन्स बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है. तो अभी जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम चला तो मुझे आइडिया नहीं था कि थोड़ा कैसे इसको नीचे रख के चलाते हैं. तो थोड़ा उस टाइम चाचू ने बताया कि ऐसे चला, तो सही है. मुझे ये ज़्यादा सही लगा. अब कहीं ना कहीं जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो ह्यूमन एफर्ट्स को लेस कर रही है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. और अब मैं धीरे धीरे
और चीज़ें सीखूँगा तो ग्रेजुअली आदत हो जाएगी कि कैसे हम घास काटते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. तो फाइनली घास काटने के बाद, मतलब थोड़ा सा घास काटने के बाद, थोड़ा काम करने के बाद अब हम फाइनली मल्टे में आ चुके हैं. तो मल्टे में हमने बस यही देखना था कि यहाँ पे ड्रम भरे हैं कि नहीं, क्योंकि कल स्प्रे करनी है. तो चेक कर लिया? हाँ देख लिया, भरे हुए हैं. तो बस कंफर्म हो गया है कि भरे हुए ड्रम्स. और मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बट आई पर्सनली बिलीव कि हमें लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए जो हमने कभी लाइफ में नहीं की हो. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कभी खेत का काम नहीं किया था अपनी लाइफ में. और इसके पीछे एक रीज़न भी है कि अब हमको सारे काम थोड़े खुद क्यों करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नेपाली भैया थे वो नेपाल चले गए. और अभी जैसे लॉकडाउन है तो कुछ आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी वो नहीं आ पा रहे हैं. इसलिए हमारे को सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, जैसे ये घास काटना. तो मशीन की वजह से थोड़ा ईजी हो चुका है. तो तभी मैंने कल ट्राई किया कि मैं थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ, कि ताकि आई शुड नो द वर्थ ऑफ एवरीथिंग, कि ये सब चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट होती है. क्योंकि मुझे पहले पर्सनली बहुत इजी लगता था, बट ये रियली ये सच में बहुत डिफ़िकल्ट है. क्यों अंकित, कुछ बता दूँ? ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन पहले हमारे पास जो नेपाली भी आते हैं वो ये सब काम करते थे, तो हमारे को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी खुद ये सब करने. बट अब वो नहीं है, तो हमारे को ये सब काम खुद करने पड़ता है. तो आई पर्सनली बिलीव कि हमें किसी पे भी इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि अगर वो चले जाए तो हमें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो. और हमें स्टार्टिंग में थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ कि जब वो नेपाल गए, तो जैसे अब ऑर्चर्ड में हमेशा काम होते ही होते हैं. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़ती है. सो कहीं ना कहीं अभी ड्यू टू लैक ऑफ लेबर वी हैव टू डू द वर्क ऑन आवरसेल्व्स. बट अब वो थोड़े दिनों में आ जाएंगे. सो लेट्स सी हाउ थिंग गोज़ एंड लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी आर वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स इट. बाकी अब काम खुद करेंगे तो सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सारे काम खुद कर सकें. और अब मशीन्स ने कहीं ना कहीं हमारे काम बहुत ज़्यादा इजी कर दिया. सो विच इज़ वेरी गुड फॉर अस. सो लेट्स गो नाउ. अब हम घर चलते. क्यों अंकित? तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा पानी भरने, पीने का पानी. दादी माँ ने बोला पानी लिया. तो अब बाल्टी भर चुकी है, इसको मैं घर ले जाता हूँ और रखता हूँ. फिर बैडमिंटन खेलने चलते हैं. तो पानी की बाल्टी रख दी है और अब मैं चला हूँ बैडमिंटन खेलने. बट अब मुझे थोड़ा मौसम भी ख़राब लग रहा है. तो अभी सिर्फ मैं और अंकित आया है, बाकी अभी देखते हैं कौन कौन आता है. तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं. तो अब वार्म अप हो चुका है और यहाँ पे हमारे साथ निक्की. तो अब वार्म अप करने के बाद अब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके. तो अब टीम्स बनेगी, तो अब खेलते हैं. मौसम ख़राब होते हुए
अब पता नहीं हम अपनी बैडमिंटन गेम कंटिन्यू कर पाएंगे, लेट्स सी क्या होता है। हवा कर सकती है। कहाँ था कि पहले चलो देख। मौसम ख़राब होने के कारण और थोड़ी बैड लाइट की वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। ये मेरे साथ हमेशा ही हो रहा है कि जब भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं बैडमिंटन खेलते व्लॉग शूट करूँगा, कहीं ना कहीं मौसम ख़राब हो रहा है। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। हर हर महादेव।